नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा वर्चुअल, समझौते के आधार पर केसों का होगा निपटारा। टीडीएस को लेकर समीक्षा भवन में कार्यशाला का हुआ आयोजन, सरकारी विभागों ने डीडीओ व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल। बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों में आक्रोश है, अनशन पर बैठे होमगार्ड के जवान। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल ही होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की रुम्पा कुमारी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिले में 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पहला 10 अप्रैल को, दूसरा 10 जुलाई से और तीसरा 11 सितंबर और चौथा लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगा। इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें समझौते के आधार पर सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस वर्चुअल लोक अदालत में अधिक से अधिक भागीदारी लेकर समझौते के आधार पर केस को समाप्त करा सकते हैं। अदालत 10 अप्रैल 2021 को होने वाला है। तो जो राष्ट्रीय लोक अदालत की चार्ट है वो 10 अप्रैल 2021, 10 जुलाई 2021, 11 सितंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021। कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से परेशानी रही है लोगों की सामान्य जनता को, तो इसको लोक अदालत के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको राहत मुहैया करा सकते हैं हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। जिले में 2011 में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी महेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ने जून माह के दूसरे सप्ताह में बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेने का आश्वासन दिया था, फिर भी होमगार्ड की बहाली नहीं की जा सकी है। बहाली प्रक्रिया तुरंत पूरी करने की मांग को लेकर होमगार्ड के अभ्यर्थी समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। अभी तक भागलपुर जिला का किसी भी तरह का प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। हमको आज डेट देगा, नहीं डेट देगा तो अमर अनशन पे हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र धनबाद के तत्वावधान में शुक्रवार को समीक्षा भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्रोत पर आयकर की कटौती अर्थात टीडीएस से संबंधित लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के डीडीओ एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में धनबाद परिक्षेत्र के संयुक्त आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग मकान किराया भत्ता में छूट की गणना करते समय सही तरीके से छूट की गणना नहीं करते हैं। उन्होंने त्रैमासिक टीडीएस विवरणी की निर्धारित प्रपत्र में सही तरीके से एवं सही समय पर दाखिल करने के बारे में भी जानकारी दी, ताकि विभिन्न करदाताओं से स्रोत पर की गई कटौती उनके पैन पर प्रदर्शित हो सके एवं उन्हें विभिन्न कठिनाइयों से भी बचाया जा सके। सुल्तानगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में मिरहट्टी गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसको लेकर बराबर 2 पक्षों में तनातनी का माहौल बना हुआ था और सुल्तानगंज थाना के द्वारा मिरहट्टी गांव में पुलिस कैंप कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि पंचायती चुनाव शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में हो, जिसको लेकर शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर सुल्तानगंज थाना के सभी पुलिस बल उपस्थित रहे। सबसे पहले तो अभी इलेक्शन आ रहा है और हम लोग चाहते हैं, सुल्तानगंज पुलिस और भागलपुर पुलिस प्रशासन ने चाहती है कि सब कुछ शांति से हो और कोई भी अनसोशल एलिमेंट है, उपद्रवी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सुल्तानगंज की जनता का हमें बहुत कोऑपरेशन मिला है।
स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पावर एंड सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 101 अनुमंडल स्तरीय बुनियाद केंद्रों में कार्यरत कर्मी 4 वर्षों से अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विभाग कोई निर्णय लेने की बजाय उनका स्थानांतरण और बर्खास्त कर दे रहा है। इसको लेकर अनुमंडल स्तरीय बुनियादी केंद्र कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनकी मुख्य मांग बर्खास्त कर्मियों की बहाली तथा 4 वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान की है कि हम लोग का भविष्य निधि जो है हम ही लोग का पैसा कट रहा है और ये ऐसा उचित नहीं है और वेतन वृद्धि किया जाए। दूसरे दिन शुक्रवार को भी शिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों का सैलाब आदमपुर स्थित शिवालय में उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान शंकर को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, बेर, फल फूल चढ़ाकर मंगल कामना की। शिवरात्रि के दूसरे दिन भगवान शिव की विधिवत आराधना करना कल्याणकारी माना जाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंची और प्रसाद ग्रहण किया। निजी स्कूलों में कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे अभिभावकों को प्रताड़ित किए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। भागलपुर के नवयुग विद्यालय में नवम के कई छात्र छात्राओं को बकाया फीस नहीं देने पर फाइनल परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। परेशान अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से परीक्षा दिए जाने की गुहार भी लगाई है। परीक्षा से वंचित छात्रा राज्यश्री ने बताया कि उसके पिता कुवैत में कार्य करते हैं। स्कूल के प्राचार्य को 1-2 दिनों में बकाया राशि दे देने की बात कही गई, लेकिन उसे परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया। देने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 4 महीना का बस फी जमा नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर भी फी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा रहा क्योंकि पापा बाहर है और आ नहीं सकते स्कूल। बोला गया पापा रहते कहाँ? कुवैत में। और पापा कल बोले कल फी जमा हो जाएगा, तो आज का एग्ज़ाम बोल रहा है कि नहीं देने देंगे अभी। अभिभावक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री सपना नवम की छात्रा है और लॉकडाउन में परिवार की स्थिति खराब हो गई थी, इसीलिए स्कूल प्रशासन से कुछ दिनों का समय बकाया फी दिए जाने को लेकर किया गया था। कभी कोई रूल निकालता है, कभी कोई नियम निकालता है कि जिसके कारण ना तो गार्जियन को नोटिस दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। आज बच्ची का फाइनल एग्जाम था, बहुत बच्ची का जो है किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना या 4 महीना का फीस बाकी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं देने दे रहे हैं बच्चे को। कोई भी प्रिंस आके बोले अपने गार्जियन कि ठीक है हम अब 2 दिन के बाद जमा करते हैं, अभी बच्चे को देने दीजिए एग्ज़ाम, तो बोला नहीं आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं स्कूल प्रबंधन की संध्या महेश्का ने कहा कि अभिभावकों के द्वारा स्कूल का बकाया राशि दिए जाने के बाद फिर से परीक्षा आयोजित कर फाइनल परीक्षा ली जाएगी। उनका रिकंडक्ट कराया जाएगा। वो दिसंबर तक का पेमेंट जो भी गार्जियन करेंगे उनका रिकंडक्ट करवा के एग्ज़ाम हम लोग उससे फिर से परीक्षा लेंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। चौथी बिहार बटालियन एनसीसी की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर एनसीसी के छात्रों ने शहर के घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह परिसर की साफ सफाई की और भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। कर्नल ए.के. दास ने बताया, भारत के बच्चों को शहीदों से परिचय कराना तथा उन्हें सफाई के महत्व से परिचित कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो देशभक्त है जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी देश के लिए कुर्बानी किया है, उनको याद दिलाना और उनकी कार्य को बताना का प्रोग्राम था। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर टूटा पुल के पास शुक्रवार को कंटेनर लदे ट्रक ने 2 युवक को कुचल दिया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान कुंडी जमगांव निवासी श्याम सुंदर ठाकुर के 19 वर्षीय पुत्र अमन कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर बाईपास टीओपी प्रभारी अमित कुमार, बीडीओ तरुण केसरी, बलवाचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल, सरपंच जवाहर यादव मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। अभी फिलहाल 3000 रुपया कभी अंत्येष्टि के दिया जाएगा पंचायत की तरफ, और ब्लॉक की तरफ से हम 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ होती है वो देंगे अभी चेक तुरंत। और चूँकि सरकार का नियम है एक की जो है अगर सामूहिक दुर्घटना होती है
जैसे जैसा प्रकाश मामला आ रहा है कि कोई एक इंजर्ड है, उसमें जो इंजर्ड उस केस में एक 4 लाख रुपए देने का भी प्रोविजन है। श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नाथनगर में भगवान वासु पूज्य का जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अशोक जैन एवं सुमेर चंद्र जबलपुर से पधारे श्रद्धालुओं द्वारा स्वर्ण कलश से अभिषेक किया गया तथा शांति धारा कैलाश चंद कमल गंगवाल के द्वारा की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा से अनेक लोग सम्मिलित हुए। धर्म सभा में बनारस से आए सतीश मौर्य ने कहा, भगवान वासु पूज्य का संदेश जियो और जीने दो विश्व शांति के लिए मूल मंत्र है। आंध्र प्रदेश की यह धरा चंपापुर भगवान वासुदेव जी की गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की धरा है। यह पंच कल्याणक स्थली है। आज सौभाग्य है कि आज का दिवस भगवान वासुदेव जी का जन्म जयंती वर्ष है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की राशि का ब्यौरा लेने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टीम तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पहुंची। टीम ने विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के प्राचार्य के साथ बैठक कर छात्र छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा मांगा। यह राशि भवन निर्माण, लाइब्रेरी, छात्रावास पर खर्च करने के लिए दिया जाता है। इसको लेकर सभी 59 कॉलेजों के प्राचार्य और कॉलेज के कर्मी के साथ बैठक कर जानकारी ली। बैठक में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार के अलावे कई अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। जिले में शराब तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। होली में शराब खपाने के लिए शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। गुरुवार की देर रात भागलपुर पुलिस ने इशाक चक से एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। वहीं शुक्रवार को इशाक चक पासी खाना से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जहां पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पत्नी पति को छुड़ाने के लिए जीप पर लटक गई और गाड़ी पर अपना सर पटक कर पति को छोड़ने की मांग करने लगी, जिसके बाद पुलिस वालों ने महिला को किसी तरह से हटाया और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को थाने ले गई। सरकार का जो शराबबंदी का जो अभियान है उसके तहत हम लोगों ने एक प्राप्त सूचना के आधार पर एक जगह छापा मारा और कुछ शराब की बोतलें पाई गई है। उसी को हमने रिकवर किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।